नमस्कार साथियों, के श्रृंखला में आपकी हिंदी की श्रृंखला में आपका स्वागत है। मैं विजन बीटेक क्लासेस सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं क्षितिज भाग 1 कक्षा 9 से। आज पढ़ेंगे सर्वेसर दयाल सक्सेना जी द्वारा रचित मेघ आए जो कविता है उसका भावार्थ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेघ आए बड़े बन-ठन के संवर आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बड़े बन ठन के संवर के। तो इसका संदर्भ जैसे आपको पता ही है कि जो प्रस्तुत कविता के अंश हैं इसमें मेघ की तुलना जो है शहरी दामाद से की गई है। और अगर शहरी दामाद गांव में आता है तो उसके आने की हंस आ जाता है, उसी तरीके से मेघ का जो है शहरी मेहमान के तरीके से वर्णन किया गया है। तो चलिए भावार्थ में देखते हैं क्या है। इसमें कविवर महोदय कहते हैं कि बादल जो है बहुत ही तैयारी के साथ बड़े बन ठन कर सज समझ कर जो है आकाश रूपी ससुराल में आ गए हैं, और उनके स्वागत के लिए जो है आगे आगे नाचती गाती बयार चली, मतलब उनके स्वागत के लिए जो है आगे आगे जो हवा है वो नाचती गाती हुई चल रही है, जैसे कि अतिथि के आने पर खुशी का वातावरण बन जाता है। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हो गांव के शहर में, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। तो कह रहे हैं कि उसी प्रकार कविवर महोदय ने बताया है कि जिस प्रकार मेघ रूपी मेहमान के सभी लोग खुश होकर अपने घर के दरवाजे खिड़कियां खोल उनको देखते हैं, उसी प्रकार जो ये बादल रूपी मेहमान आए हैं कोई साधारण मेहमान तो है नहीं, बल्कि दूर के रहने वाले दामाद हैं और बहुत दिनों बाद आए हैं। इसलिए शहरी मेहमान का जो है लोग स्वागत कर रहे हैं। फिर शहरी मेहमान के सज संवर कर आए हुए बादल प्रतीत हो और सुखद प्रतीत हो रहे हैं। तो इस तरीके से ये 5 लाइनों का अर्थ समाप्त होता है। आगे देखते हैं। झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन उठी नदी ठिठकी घूंघटे सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो इन 4 लाइनों का हम लोग देख लेते हैं। इसमें कविवर महोदय ने बताया है कि जिस प्रकार मेघ के आने पर आंधियां चलने लगती हैं और आंधियों के तेज चलने से पेड़ पौधे कभी झुकते कभी उठते हैं, उसी प्रकार जो है धूल भी दूर दूर तक फैलने लगती है और नदियों में भी हलचल होने लगती है। उसी प्रकार शहरी मेहमान के आने पर गांव के सभी लोग उस दामाद को देखने के लिए अपनी गर्दन उठाकर जो है देखते हैं। आगे कविवर महोदय कहते हैं कि कुमारी युवतियां भी उस दामाद को देखकर बहुत ज्यादा खुशी से झूम उठती हैं और फिर अपना सूचना देने के लिए दौड़ पड़ती हैं। यहाँ लिखा है बाकी चितवन उठा नदी ठिठकी घूंघटे सरके, ठीक है, मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। और फिर कविवर महोदय ने फिर अंत में कहा है कि जो मेघ आए हैं ससुराल अपने आकाश रूपी ससुराल में, तो बहुत बन ठन के जो है संवर के यहाँ पर आए हुए हैं। आगे बूढ़े पेपल ने आगे बढ़कर जोहार की, जोहार मतलब होता है नमस्कार, बरस बाद सुध लीनी, सुध लीनी मतलब होता है कि बहुत दिनों बाद आना, ठीक है। बोली ओड़ी लता ओट हो किवार की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। तो इन लाइनों में कविवर महोदय ने कहा है, सर्वेसर दयाल सक्सेना जी कहते हैं कि जिस प्रकार शादी के बाद पहली बार दामाद के आने पर गांव के बूढ़े बुजुर्ग सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार मेघ रूपी मेहमान के आने पर सबसे पहले बुजुर्ग यानी कि जो बूढ़े पीपल हैं वो आगे बढ़कर मेघों का स्वागत करते हैं। बरसों बाद दामाद गांव में आए हैं, जिसके कारण उनकी पत्नी उनसे नाराज है, गुस्सा है, क्योंकि इतने दिनों बाद एक भी बार उनकी हाल खबर या सुध नहीं ली है। अब दर्शन दिए हैं जिनके कारण से वे बाहर नहीं आती हैं। और किवाड़ मतलब होता है दरवाजा, बोली अकुलाई रहता ओट हो किवाड़ की, लता मतलब होता पत्नी, अकुलाई मतलब होता है थोड़ा नाराज होकर के, ठीक है। कह रहे हैं कि उन्हें किवाड़ की ओर से उन्हें झांक कर देखने लगती है। और यहाँ पर जो है कविवर महोदय कह रहे हैं कि जिस प्रकार वर्षा सालों बाद होती है
पेड़ों पर लगी लताएं वर्षा होने का इंतजार करती रहती हैं, और इन दिनों वर्षा आने के कारण लताएं मेघों से इतर इतरा रही इतरा रही हैं, और पेड़ों के पीछे से ही उन्हें नजरें चुराकर देख रही हैं। आगे हर्ष आया के मेघ आए, रात भर के मेघ आए, बड़े बन के सवर के। तो फिर केवल महोदय ने अंत में कहा है, क्योंकि वर्षा न होने के कारण जो तालाब का पानी सूख जा रहा था, अब वह फिर से जो है भर गया है पानी। हर्षा के मतलब हर्षाया ताल, ताल भी खूब भरा हो गया है, मतलब पानी भर गया उसमें, और मेघ आए फिर बंठन के समर के। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरीके से हैं। आगे, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूट झरझर मिलन के असुढर के, मेघ आए बड़े बंठन के समर के। तो इन पंक्तियों में सर्वेश्वर सक्सेना जी ने कहा है कि जो है मेघ आए हैं, तो ये मेघ मेहमान के रूप में आने के बाद सभी के जो सब्र का बांध था वो टूट चुका है। मेहमान क्षितिज रूप जो है बादल हैं, वो आकाश की अटारी पर अब पहुंच चुके हैं। यानी कि यहाँ जो बादल है, मेघ का बादल है, पूरे बादल जो है हर तरीके से छा चुके हैं आकाश में, और अब आकाश से भी आने की जो रौनक है, बिजली चल जाता है, पता चल जाता है। अब तो यहाँ पे केवल महोदय ने जो है कह रहे हैं कि अब कोई भ्रम नहीं बचा है। भ्रम मतलब कोई जो है गलत फहमी इसको कह सकते हैं। जो शंका थी, मतलब जो शंका थी वो अब खत्म हो चुकी है। और आगे कह रहे हैं कि बांध टूटा झरझर मिलन के सुधर के। कह रहे हैं कि जब ये मिले हैं, ठीक है, जो भ्रम रूपी जो था वो सब टूट गया है। सामने जो दामाद को सामने देखकर जो है उनका वियोग के बाद फिर संयोग हो गया है, और संयोग से मिलने की जो खुशी है, उस खुशी के आंसू ढर के मतलब बह चले हैं, आंखों से निकल चले हैं, और साथ ही जो है अब बारिश शुरू हो गई। केवल महोदय ने कहा कि जो बारिश होती है ऐसा लगता है मिलन के बाद जो बारिश है वो जो है मिलने की बारिश हो रही है। तो इस तरीके से फिर मेघ आए बन के संवर के, केवल महोदय ने कहा है। तो इस तरीके से ये कविता का अंत होता है। और ये प्रश्न है, आप देख लीजिएगा। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरीके से देखा है, तो ओट में छिप करके देखा है। क्षमा करो, इनका भाव स्पष्ट आप कर सकते हैं। ठीक है, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की मतलब कि ये है कि अब ये जो है जो भरम थी, जो गलतफहमियां थी वो दूर हो गई हैं। तो ये सारी चीजें इस तरीके से हैं। तो इस तरीके से ये अंत होता है कविता का। बाकी आप जो है यहाँ पे शब्द संपदा है, जो महत्वपूर्ण चीजें मैं वो बता रहा हूँ। वैसे किताब में पढ़ेंगे तो बहुत सारा कुछ पढ़ने के लिए है, महत्वपूर्ण चीजें मैं बताता चल रहा हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा जो भी है। और फिर मैं बोल रहा हूँ, जो लोग पहली बार चैनल पे हैं वो लाइक शेयर करते रहें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, क्योंकि आपको हर रोज 2 वीडियो में दे रहा हूँ। और अगर समय कम बचेगा तो मैं पूरा सिलेबस एक साथ ही आपको दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।